हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएसटी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स। इस चैप्टर के हम कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में, ग्लोब और मैप के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या होता है एग्जैक्टली। लैंग्वेज ऑफ मैप हमने पढ़ा था, कैसे डायरेक्शन पता करना है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस ऑन मैप, ये भी चीज़ हमने देखा था, कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता करना है। साथ ही हमने कुछ और भी तरीका देखा था जिसके थ्रू हम मैप में डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। आज हमको बात करना है स्केल ऑफ द मैप। इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। स्केल ऑफ द मैप एग्जैक्टली होता क्या है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, मैप्स जो होते हैं वो ड्राइंग होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, जो धरती का जो पर्टिकुलर एक एरिया होता है उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में आपके सामने किसी एक सिंपल शीट पे, किसी एक पेपर के पीस पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। राइट, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतना बड़ा जो आपका इंडिया जो है, इंडिया को मान लो आप, इंडिया जो है, इंडिया यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक मोर देन 3200 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है। अब वहीं पे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये मोर देन 3000 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड करता है। तो क्या इतनी बड़ी जगह को आप अब इतना लंबा शीट लाएंगे कि 3000 किलोमीटर्स लंबा शीट ला के उस पर आप मैप ड्रॉ करेंगे जिससे कि आप डिस्टेंस जो है उसको पूरा कवर कर सके? ऐसा करेंगे नहीं। आपका मैप, जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं कि आपका मैप इतनी छोटी सी जगह पे, आपका इंडिया का मैप जो कि इतना बड़ा इंडिया जो है उसका मैप इतनी छोटी सी जगह पे बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ये जो स्केलिंग होती है, ये जो मापा जाता है, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है दो किसी पर्टिकुलर जगह के बीच में किसी मैप में, वो बहुत ही केयरफुली किया जाता है जिससे कि जो डिस्टेंस होता है वो गलत ना हो पाए, जिससे कि हम उस डिस्टेंस को देख के ही, हम जो मैप का डिस्टेंस है उसी को देख के हम जो एक्चुअल ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है उसको पता लगा सके। इसी को हम स्केल ऑफ ए मैप कहते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट्स गो थ्रू इट। ए मैप कैन नेवर बी एज बिग एज द एरिया और रीजन सोन बाय इट। यहाँ पे भी सेम चीज़ वही लिखा हुआ है दैट कि कोई भी मैप जो है, जैसा वो एक्चुअल में जो ग्राउंड पे, अर्थ पे जितना बड़ा वो रीजन होता है उतना बड़ा ही कोई भी मैप हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता। इट इज़ मच स्मॉलर। तो जो हमारा मैप होता है बहुत ही छोटा सा होता है। एग्जाम्पल के लिए ये बेस्ट आपका एग्जाम्पल है कि इंडिया जो है इतना बड़ा को आपके सामने इतने छोटे से एक बॉक्स में कवर कर दिया गया है। राइट, अ स्केल हैज़ टू बी यूज टू ड्रॉ अ मैप। तो मैप को ड्रॉ करने के लिए, मैप बनाने के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। स्केल मीन्स द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। ये जो स्केल होता है जिसका मतलब होता है कि जो रेशियो होता है, मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर की दूरी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल से लेकर आपके घर तक की दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो उसको आप मैप में कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या पूरा 1 किलोमीटर का आप पेपर खरीद के उस पर 1 किलोमीटर के पेपर पे आप क्या ड्रॉ करके दिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसी चीज़ को एक रेशियो शो कर दिया जाता है कि मैप में इतना दिखाया गया है तो वही चीज़ मैप में अगर इतना रिप्रेजेंट किया हुआ है वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल जो आपका ग्राउंड का डिस्टेंस होता है उस चीज़ को। तो उसी को कहते हैं स्केल करना। ठीक है, द स्केल यूज्ड इन मैप इज़ ऑलवेज शोन इन अ कॉर्नर ऑफ द मैप। अब जो आपका स्केल होता है, जिस स्केल को, जिसके अकॉर्डिंग उस मैप को हमको रीड करना होता है, इससे पहले भी हमने ऑलरेडी देखा है कि लैंग्वेज ऑफ मैप में कुछ सिंबल होते हैं, कुछ साइन होते हैं, कुछ वेरियस कलर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैप को समझ पाते हैं। तो वही चीज़ हमको यहाँ भी करना है कि मैप का जो कॉर्नर होता है, मैप के कॉर्नर में हमको, मान लो यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो एट द एंड इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इस मैप के कॉर्नर में यहाँ पे वैसे लिखा है मैप नॉट टू स्केल। ये इस मैप में कोई स्केल यूज़ नहीं किया गया है। वैसे ये बस आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इंडिया के मैप का छोटा सा फॉर्म, तो यहाँ पे मैप ने इसे यूज़ किया है। पर यहाँ पे जो स्केलिंग होती है वो यहीं पे आपको मैप के कॉर्नर में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। बोला टेक एन एग्जाम्पल, सपोज देयर आर 2 प्लेसेस A and B on the earth. For example, the actual distance between them is 100 kilometers, but on a given map the distance between them is 1 centimeter. Then we will say that the scale of the map is 1 centimeter is to 100 kilometers. यहाँ पे आपको बोला है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसमें करके दिखाती हूँ। ठीक है, एक मैप ड्रॉ कर दिया है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये कोई मैप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो है मैप आपको दिखा दिया गया है जहाँ पे बोला है अर्थ पे 2 पर्टिकुलर जगह है, एक रहा ये और ये रहा बी, मतलब इसका जो डिस्टेंस है उसको ऐसे करके दिखाया हुआ है।
ठीक है, ऐसे करके ये जगह दे दिया गया है। तो ये दोनों पर्टिकुलर प्लेस है, ये कोई और जगह है, ये कोई और जगह है। फॉर एग्जांपल ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई स्कूल है फॉर एग्जांपल मान लो। जो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 100 किलोमीटर्स। अगर आप एक्चुअल में उस स्कूल में खड़ा होगे, वहाँ से अगर उस बिल्डिंग से उस स्कूल तक जाएंगे या उस स्कूल से उस बिल्डिंग तक जाएंगे, तो आपका क्या होगा, वो जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स का है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों में एक्चुअल में। अगर आप ग्राउंड से फिजिकली यहाँ पे आप ये कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाए तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस निकलेगा। पर वहीं पे मैप में आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर दिखाया हुआ है, इसको 1 सेंटीमीटर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे 100 किलोमीटर्स को। तो इसको लिखने का तरीका जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर इज़ टू 100 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे, जो कि मैप में 1 सेंटीमीटर शो किया जा रहा है, वो पूरे 100 किलोमीटर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, 100 किलोमीटर को बता रहा है आपको यहाँ पे। क्लियर? वेल यहाँ पे आपके बुक में भी 1 सेंटीमीटर करके यहाँ पे 100 किलोमीटर वेल बोला है। 1 सेंटीमीटर स्केल किया हुआ है, दैट 1 सेंटीमीटर इज़ टू 100 किलोमीटर, विच मीन्स कि 1 सेंटीमीटर जो इसका स्केलिंग है उसको 100 किलोमीटर्स करके आपको काउंट करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर हो गया, देन यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 100 और किलोमीटर हो गया, बट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका 200 किलोमीटर्स, ऐसे करके। तो यहाँ पे स्केलिंग के अकॉर्डिंग आपको जितना ज़्यादा ये सेंटीमीटर्स आपको काउंट होकर मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके 100 करके आप किलोमीटर्स बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर? देन हम देखते हैं स्केल ऑफ अ मैप कैन बी शोन इन अनदर वे। अब जो स्केल है मैप का वो दूसरे तरीके से भी दिखाया जाता है। वी कॉल इट लीनियर स्केल। हम इसको लीनियर स्केल बोलेंगे, बोलते हैं हम इसको लीनियर स्केल। एक लाइन जो है, अब यहाँ पे जो ये लीनियर स्केल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है ऑन द कॉर्नर ऑफ द मैप। अगेन कॉर्नर पे, मैप के कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है लाइक दिस। आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है, जिसके बाद क्या होता है, ईच यहाँ पे इट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ये जो लाइन होता है उसको अलग अलग पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है। जैसे इसको किया हुआ है, जैसे कि ए से बी तक एक पार्ट, बी से सी तक एक पार्ट, वैसे सारे ये इक्वल होते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक भी उतनी लंबाई है, ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ है। ईच पार्ट इंडिकेट्स द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। हर पार्ट जो है इसका, जो इस लाइन का हर पार्ट जो है वो ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, जैसे कि इसके थ्रू हम समझ पाएंगे दैट ए बी बी सी सी डी डी ई, यहाँ से ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक आर इक्वल लेंथ शोन ऑन द लाइन। अब ये सारे जो है ये इक्वल लेंथ के, जैसे कि ए से बी तक जो है 100 किलोमीटर है, बी से सी तक भी 100 किलोमीटर्स ही है, सी से डी तक 100 किलोमीटर्स ही है, और डी से ई तक भी 100 किलोमीटर्स ही है। पर अब यहाँ पे द स्टार्टिंग पॉइंट ए इंडिकेट्स 0। जो स्टार्टिंग पॉइंट ए जो है वो 0 इंडिकेट करता है, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, देन यहाँ पे 100 कंप्लीट कर लेता है ये डिस्टेंस जो है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए डिस्टेंस इक्वल टू द लाइन ए बी इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। मतलब मैप के अंदर का वो लाइन जो कि ए बी लाइन के बराबर होगा, वो मतलब 100 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ए बी के लाइन का जो बराबर का जो लाइन होगा मैप के अंदर, वो लाइन जो है वो 100 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड देन A distance equal to the line AC is equal to 200 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। अब वहीं पे A से B तक 100, तो B से C तक का भी तो सेम ही डिस्टेंस है, तो A से टोटल C तक देखें तो कितना हो जाता है 200 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे अगर मैप के अंदर कोई ऐसा लाइन होता है जो कि A से लेकर C तक जितना लंबा है उतना कोई लाइन अगर यहाँ पे डिनोट किया जाता है, तो वो आपका बताएगा कि वो लाइन जो है, ये डिस्टेंस जो है मतलब 200 किलोमीटर्स कवर कर रहा है। दैट इज़ इट। होप समझ आया हो आपको। देन हम देखते हैं डज, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे दैट डज बाय द यूज़ ऑफ अ स्केल वी कैन नो द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। अब यहाँ पे यही चीज़ होता है कि इनको स्केल क्यों किया जाता है, ताकि हम ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस कितना है किसी भी जगह का उसको पता कर सकें, क्योंकि मैप तो हमारा छोटा सा होगा जिसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्केल करने से, मैप को स्केल कर देने की वजह से हम ग्राउंड का जो एक्चुअल डिस्टेंस है कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ स्प्रेड कर रहा है, वो चीज़ हम एक्चुअल में पता कर सकते हैं, ग्राउंड में कितना दूरी तक फैला हुआ है। क्लियर। सो नेक्स्ट आते हैं, ए मैप नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल इज़ कॉल्ड अ स्केच। अब ऐसी भी कुछ मैप होती है जिनको हम बिना किसी स्केल के बनाते हैं, उसमें स्केल नहीं करना पड़ता है, कुछ भी स्केल नहीं करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्केच।
अब देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एक स्केच क्या होता है एग्जैक्टली। तो स्केच जो होता है रफ़ ड्राइंग होता है ऑफ एन एरिया, मतलब किसी भी एरिया का एक रफ़ ड्राइंग होता है। रफ़ ड्राइंग इन द सेंस जो कि हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशंस के, बिना किसी कितने सेंटीमीटर का ये खींचना है कि ये लाइन कितना सेंटीमीटर का करना है, ये सब बिना सोचे जो हम जो बनाते हैं मैप, उसको हम कहते हैं एक स्केच, ठीक है। तो स्केच में क्या होता है, स्केच हम मेनली कब बनाते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर किसी को बोलती हूँ मैं अगर मुझे याद है कि इस जगह से इस जगह तक, फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर से लेकर ग्रॉसरी शॉप तक, किसी शॉप तक कैसे जाना है या फिर किसी कपड़े के दुकान तक कैसे जाना है, मैं ये जानती हूँ, तो उसका मैं क्या करती हूँ, अगर मैं किसी को बता रही हूँ कि देखो तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके जब मैं बताऊँगी, मतलब कि मेरे मेमोरी के बेसिस पे, मुझे याद जो है उसी के बेसिस पे, और फील्ड ऑब्जर्वेशन जो मैं ऑब्जर्व कर पाती हूँ उसी के बेसिस पे, जब मैं एक रफ़ ड्राइंग बना के देती हूँ किसी भी एरिया का, तो उसको कहा जाता है स्केच, ठीक है। स्केचेस जो है वो बहुत ही ईजीली बन जाता है। वैसे स्केचेस जो है वो आप भी बहुत ईजीली बना लेते हो। कैसे बना लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या किया जाता है, स्केचेस में सिर्फ कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क होते हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मतलब जो जाना माना जो जगह हो, जो सभी लोग जाने, उन जगहों को बस पॉइंट किया जाता है, और साथ ही जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ तक हमको पहुँचना है उस जगह को शो किया जाता है। इसके बीच में जो लैंडमार्क आएंगे उनको दिखाना है और रोड को दिखाना है, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ कि आपका घर ये रहा, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अपने घर से लेकर स्कूल तक कैसे जाना पड़ता है, तो मैं बोलूँगी ये रहा मेरा घर, ठीक है, एंड देन यहाँ से ये रोड जाता है, तो मैं आपको ऐसे बताने लग जाऊँगी ना कि यहाँ से घर से निकल के तुरंत ये रोड के साइड पे ही ये घर है, और फिर यहाँ से निकल के आपको ऐसे करके जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे ये मेन रोड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेन रोड आता है, ये बीच का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे मेन रोड आता है। देन यहाँ पे मेन रोड से आपको ऐसे लेफ़्ट जाना पड़ता है, देन यहाँ पे आपको रोड को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, देन यहाँ से आप रोड को क्रॉस करेंगे, और यहाँ पे ना मैं ऐसे बताते वक्त ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बताऊँगी कि देखना यहाँ पे ना वो आएगा, यहाँ पे एक स्वीट शॉप आएगा, मिठाई का दुकान आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही मैं इस रोड को जैसे ही क्रॉस करती हूँ तो यहाँ पे एक बड़ा सा दुकान आएगा, और फिर यहाँ से आपको ऐसे आगे जाना है, तो स्कूल में ऐसे एंटर करना है, ये रहा आपका NRSI पब्लिक स्कूल। ऐसे करके जब मैं दिखाती हूँ तो ये बन जाता है आपका एक स्केच, ठीक है। इसको मैंने कोई कैलकुलेशंस नहीं की है, इसको मैंने बस अपनी मेमोरीज़ के और ऑब्जर्वेशन के, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ उस चीज़ के बेसिस पे मैंने बस आपको एक रफ सा ड्राइंग बना के दे दिया है कि आपको इस जगह से इस जगह तक कैसे पहुँचना है। तो ये हो गया आपका स्केच, राइट। इस पर मैंने क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया था वो बताया, कहाँ पर एंड करना है ये बताया, कहाँ तक पहुँचना है, रोड मैंने दिखा दिया, बीच का इंपॉर्टेंट कुछ लैंडमार्क, जैसे कि ये तो सभी को रहेगा याद, जैसे कि स्वीट शॉप है यहाँ पे एक बड़ी सी दुकान है, फिर यहाँ पे एक उसी के बगल में आपको एक वो भी मिलेगा, ठीक है, उसी के बगल में आपको एक मैकेनिक का दुकान मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक सामान है आपकी रिपेयर होती है, ठीक है। ऐसे करके मैं आपको बताऊंगी और फिर आप उस जगह को समझ लेंगे। तो ये है आपका वो रफ ड्राइंग जिसको हम स्केच कहते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट। अभी इतना ही रखते हैं, आगे हम बाकी का जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो दैट इज़ इट फॉर नाउ।